हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि अब तक हम लोगों की साइकोलॉजी की 7 क्लास जो है वो हो चुकी हैं। आज जो क्लास है वो 8वीं क्लास है। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? एजुकेशन साइकोलॉजी। चाहे कोई बच्चा सीटेट का एग्जाम दे रहा है, यूपीटेट का एग्जाम दे रहा है, एस्टेट एग्जाम, कोई भी स्टेट टीचर एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहे थ्योरी है ये रहेगी, याद रखना। और चलिए आज की जो क्लास है हम उसे शुरू करते हैं। क्या क्या इस टॉपिक के अंदर चीजें आएंगी और बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज, याद रखना। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट्स और लाइक करना। चलिए आज का जो टॉपिक है उसका प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। और जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है इसे इंग्लिश में कहा जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो देखिए, जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस चीज से ये शब्द बना था, इसका अर्थ क्या होता है, इस चीज के बारे में जानते हैं। तो जो ये शिक्षा है, यह शिक्षा जो शब्द है यह सिक्स धातु से बनकर मिला है। किससे बना है? ये सिक्स धातु से। और इस सिक्स धातु का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना या सिखाना। सीखना या सिखाना। अब जो ये सीखना है सिखाना है, ये किस तरीके से? देखो, एक एजुकेटेड और एक विदाउट एजुकेटेड इंसान के अंदर कुछ तो फर्क होता है। और वो फर्क क्या होता है? किसी से बात करने का तरीका, हमारी सही तरीके से रहने का तरीका, जो हमें इन सारी चीजों के बारे में बताता है। वो क्या बताता है, याद रखना? वो बताता है एजुकेशन। जैसे हम मैनर्स बोलते हैं, हाँ भाई लग रहा है देखिए पढ़ा लिखा हो जैसे। अब इस चीज के बारे में जानिए। और ये तो जो सिक्स धातुएं ये किसके भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार था? अगर मैं बात करता हूं पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार, या अगर मैं बात करता हूं कि जो शिक्षा है, इस शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एजुकेशन। जो एजुकेशन है, इस शब्द को कहा जाता है कि यह एजुकेशन जो शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से तीन शब्द, इनके बारे में जानते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर देना और लाइक भी करना। और शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहें। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए अगर बीच में से छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना 1 नंबर 2 नंबर गवा दोगे, क्योंकि हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर इस टॉपिक से आते हैं। पहली जो चीज होती है वो होता है एजुकेयर। दूसरा जो वर्ड होता है इसे कहा जाता है एजुसेयर। और तीसरा जो वर्ड होता है इसे कहा जाता है एजुकेटम। तीसरा वर्ड क्या होता है, याद रखना, इसे कहा जाता है एजुकेटम। एजुकेयर क्या होता है, एजुसेयर क्या होता है, एजुकेटम क्या होता है, इस चीज के बारे में जानेंगे। जो एजुकेयर होता है इसका जो अर्थ होता है वो होता है विकसित करना। एजुसेयर का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। और जो एजुकेटम मतलब होता है, इसका मतलब होता है
बच्चों की कार्य क्षमता या कार्य या भाषण कार्य क्षमता या भाषण प्रक्रिया। अब जो ये एजुकेटम शब्द है, यानी कि देखो क्या है, इसके अंदर कहा गया है विकसित करना। किसे विकसित करना? बच्चों के भावों को विकसित करना, बाहर निकालना, बच्चों के भावों को बाहर निकालना। कैसे निकालेंगे? बच्चे की कार्य क्षमता के आधार पर, उसका जो भाषण प्रक्रिया, उसका जो बोलने का तरीका है, उसके द्वारा। तो इसी के साथ देखिए, ध्यान देना, जो ये एजुकेटम है, जो ये एजुकेटम है, यह एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द होता है ये होता है ई, और दूसरा जो शब्द होता है ये होता है ड्यूको। पहला शब्द क्या होता है? ई, और दूसरा जो शब्द होता है वो क्या होता है? ड्यूको। देखो ई माने क्या होता है, इस ई का जो अर्थ बताया है, वो अर्थ बताया है अंदर, अंदर से। और ड्यूको का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, यानी कि अंदर से बाहर निकालना। अब क्या बाहर निकालना है इस चीज? नोट करके मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं, बच्चों के भावों या विचारों को सही तरीके से बाहर निकालना शिक्षा कहलाता है, या कहलाती है। जैसे आप लोगों ने एक ऐड देखी होगी, ऋतिक रोशन एक ऐड करता है माउंटेन ड्यू की। उस ऐड के अंदर आपने दो तीन ऐड देखे होंगे उसकी, भाई खाई के ऊपर बाइक चलाता रहता है, या फिर क्या करता है, या उस व्यक्ति जो ऋतिक रोशन होता है, वो जो बुर्ज खलीफा है, जो सबसे ऊंची भी जो बिल्डिंग है, उसके ऊपर से बाइक को नीचे उतारने का स्टंट करता है। अब ऋतिक रोशन जो है, जैसे ही उस बिल्डिंग से बाइक को नीचे उतारता है, तो वो डरने का वो दिखाता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे उतारूंगा। लेकिन बाद में क्या करता है, वो एक माउंटेन ड्यू को लेता है, उस ड्यू को पीता है, और पीने के बाद में क्या है, उस बाइक को नीचे उतार देता है। बाद में क्या कहता है, डर के आगे जीते। ड्यूको का मतलब ही क्या है कि भैया उसके अंदर जो डर है, उसे क्या है, उसे क्या है, ड्यू को पीजिए, डर को बाहर निकाल दीजिए। अब ऐसा सच में नहीं होगा किसी बच्चे का सोचने लगे कि मैं तो जी बिल्डिंग से कूदूंगा, और वो ड्यू पी और बिल्डिंग से कूद जाए, ऐसे नहीं होगा। बस उन्होंने बताया है कि डर को बाहर निकालिए, करना तुम्ही को है, बस जो डर है मन में, उस डर को समाप्त कर दीजिए। यही काम होता है शिक्षा का, कि भाई बोलना आपको ही है, लेकिन अगर पढ़ लेते तो कॉन्फिडेंस, अच्छा भाई हम पढ़े लिखे, हम किसी के सामने बोल सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है, यही क्या होती है, शिक्षा होती है, यही क्या होता है, एजुकेटम होता है। और याद रखना, पेपर में यहाँ से हमसे पूछा जाता है कि जो एजुकेटम जो शब्द है, एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाता है कि जो एजुकेटम जो शब्द है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो याद रखना, ये बना है ई प्लस डी क्यू से मिलकर बना है। इस चीज के बारे में याद रखना। इसी के साथ अब पढ़ेंगे शिक्षा के प्रकार के बारे में। शिक्षा के प्रकार, तो याद रखना, शिक्षा के जो प्रकार है वो हैं तीन। कौन कौन से हैं? सबसे पहली जो शिक्षा का प्रकार होता है, उसे कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। सेकंड जो होती है, इसी औपचारिक को कहा जाता है
फॉर्मल एजुकेशन। सेकंड जो होती है उसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। तीसरी जो होती है इसे कहा जाता है निरौपचारिक शिक्षा। और निरौपचारिक शिक्षा को क्या कहा जाता है, देखने से कहा जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये तीन प्रकार की हमारी क्या है शिक्षा है, याद रखना। पहली है औपचारिक, दूसरी है अनौपचारिक, तीसरी है निरौपचारिक। अब हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है, याद रखना। तो देखिए, अगर मैं औपचारिक शिक्षा की बात करता हूं तो एक छोटी सी चीज बस एक दिमाग में रख लेना, इस चीज को समझना अच्छे से। अगर किसी भी चीज के अंदर एक तो उद्देश्य रहे, यानी कि हमारा टारगेट रहे, हमारा गोल रहे, और दूसरा हमें सब माहौल दे दे, परिस्थिति दे दे, तो वही शिक्षा क्या कहलाती है, औपचारिक। यानी कि जिसके अंदर क्या हो, एक तो उद्देश्य हो, प्लस में परिस्थिति हो। याद रखना, एक तो उद्देश्य और दूसरा परिस्थिति हो। जहां पर ये दोनों चीजें होंगी ना, इतना चीज याद रखना बस, वो चीजें क्या कहलाएंगी, वो औपचारिक। या मैं कह सकता हूं जो शिक्षा चार दीवारी के अंदर दी जाए, उसे क्या कहते हैं, याद रखना, उसे कहा जाता है औपचारिक शिक्षा। जैसे एक समझना, हम लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल में क्यों जाते हैं हम लोग, हम कोचिंग जाते हैं, क्यों जाते हैं। कोचिंग के अंदर हमारा उद्देश्य होता है कि भाई हमें एस्टेट क्वालिफाई करना है, हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, हमें क्या है, हमें एसएससी क्वालिफाई करना है, हमें टीचर बनना है, हमें पुलिस में लगना है, किसी विभाग में लगना है, तो हमारा टारगेट पहले ही सेट होता है। स्कूल में जाते हैं तो 10वीं पास करनी है, 12वीं पास करनी है, 5वीं करनी है, पहली करनी है, दूसरी करनी है। तो स्कूल वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, वो लोग हमें क्या करते हैं, वो हमें एक माहौल, एक परिस्थिति बना के देते हैं। ऐसा कहीं होता है कि हम कहीं पढ़ने लग रहे हों और कोचिंग वाले लोग क्या है, भैया डीजे बजा दें, ऐसा तो नहीं होगा। स्कूल में हम लोग पढ़ने लग रहे हैं और स्कूल वाले क्या हैं, स्कूल वाले वहां जाके भैया ठीक है बैंड डीजे वगैरह ये सारी चीजें लाके या फोन चला ला के चला दे, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो जैसा माहौल होगा, जैसा हम हमारा गोल होगा, जैसा हमारा उद्देश्य होगा, हम लोग क्या है, हम उसी तरीके से चीजें क्या लेकर चलते हैं, वैसा ही माहौल या परिस्थिति बना के देते हैं। और जहां पर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाए कि एक माहौल भी हो और एक परिस्थिति भी हो, तो याद रखना वो कौन शिक्षा कहलाती है, वो उसे कहा जाता है औपचारिक शिक्षा, यानी कि क्या कहा जाता है, फॉर्मल एजुकेशन। अब इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाएंगी, जैसे इसके अंदर स्कूल हो जाएगा, बिल्कुल है, चार दीवारी में भी है, दी जाती है, और कोई ना कोई टारगेट भी होता है। कोचिंग बिल्कुल हो जाएगी, याद रखना। लाइब्रेरी बिल्कुल हो जाएगी। अजायब घर, अजायब घर जो है बिल्कुल हो जाएगा जी। ये सारी सारी चीजें क्या हैं, ये सभी की सभी चीजें जो है हमारी क्या कहलाएंगी, याद रखना। लाइब्रेरी आने की पुस्तकालय, बात सेम वही है, पुस्तकालय बोल दूं मैं, लाइब्रेरी बोल दूं, बात चीज वही है, आदि। अगर इस तरीके से किसी भी जगह, याद रखना, अगर किसी भी जगह हम लोगों का क्या हो, एक तो उद्देश्य दे के रखा हो और एक क्या हो, परिस्थिति, तो वो हमेशा कौन सी शिक्षा कहलाएगी, फॉर्मल एजुकेशन। स्कूल है, कोचिंग है, लाइब्रेरी है, ट्यूशन, एज ए ट्यूशन भी यही होगा, याद रखना, ट्यूशन भी किस में आएगा, फॉर्मल एजुकेशन में। क्यों आएगा, क्योंकि ट्यूशन के अंदर जब हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पर चीजें क्या होती हैं, वहां पर जो टीचर होंगे, जो हमें अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, वो क्या है, वो वहाँ का माहौल बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल शांत रख के, बिल्कुल एकदम एजुकेशन वाला माहौल देंगे, याद रखना। तो यही चीज क्या होती है, यही होती है हमारी, यानी कि
औपचारिक, और याद रखना औपचारिक के अंदर जो हमारा मन काम करता है वो कौन सा करता है, याद रखना इसमें याद रखना कि इसमें जो हमारा मन काम करता है वो कौन सा करता है, चेतन मन काम करता है। और चेतन को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है कॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब क्या होता है, याद रखना। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अभी सिर्फ ओनली किसके बारे में, याद रखना सिर्फ ओनली हम लोग बात कर रहे हैं अभी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। ये याद रखना। और इसी के साथ कॉन्शियस का काम होता है जो आपको वर्तमान समय से जोड़ के रखता है, वही काम किसका होता है, चेतन मन का होता है, कॉन्शियस का होता है। टीचर बोल रहा हूं, मैं आपसे बोलने लग रहा हूं, तो क्या है आप ध्यान से सुन रहे हो, तो इस समय आपको कौन सा मन काम कर रहा है, कॉन्शियस यानी कि चेतन। तो जो औपचारिक शिक्षा है वो क्या होती है, हम लोगों की समाप्त होती है। इसी के बाद जो सेकंड जो शिक्षा होगी, इस शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड शिक्षा का नाम है अनौपचारिक। और अनौपचारिक शिक्षा को क्या कहा जाता है, इस शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा को कहा जाता है, याद रखना इनफॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जिसके अंदर न तो ना तो उद्देश्य हो और क्या हो, ना तो परिस्थिति हो। ना तो परिस्थिति हो और ना ही उद्देश्य हो, याद रखना वो कौन सी शिक्षा कहलाती है, वो कहलाती है औपचारिक करने की इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए जैसे इसमें क्या चीजें आती हैं, इसमें आता है समाज हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, घर हो जाएगा, पड़ोस हो जाएगा, गांव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये आती हैं औपचारिक में। औपचारिक में आने का रीजन क्या है, देखिए एक कोई छोटा बच्चा है, उसके घर पे कुछ गेस्ट आए हैं, और जब गेस्ट उसके घर पे आए हैं तो उस बच्चे ने क्या किया कि वो उसकी जो माता जी हैं, वो माता जी उनके लिए नाश्ता वगैरह लगा रही हैं, चाय बिस्कुट नमकीन पकौड़े बर्फी वगैरह दुनिया भर की चीजें लगाने लग रही हैं वो उनके लिए। तो वो बच्चा क्या है, वो बच्चा वहां पर कोई गलती कर देता है या उन गेस्ट वालों के सामने वो किसी कप को गिरा देता है, प्लेट को तोड़ देता है, नुकसान कर देता है, तो माता जी उस समय उसे डांटेंगे नहीं। माता जी क्या करेंगे, उसे साइड लेके जाएंगे और उसे क्या है समझाना शुरू कर देंगे। तो जिस समय माता जी ने उस बच्चे को वो ज्ञान दे रही हैं, वो गलती हमसे भी हो सकती है, जैसे कि छोटे बच्चे से ही हमसे भी गलती हो जाती है, तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं, फिर हमें समझाना शुरू करते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तो हमने क्या सोचा था कि जिस काम को हम कर रहे हैं वो हमसे गलत हो जाएगा, तो इस काम को करने की वजह से घर वाले हमें ज्ञान देंगे, बिल्कुल नहीं। हम तो चाह रहे थे भाई काम अच्छा हो, लेकिन हमसे बिगड़ गया तो घर वाले ने सुनाना शुरू कर दिया। यही होता है, याद रखना, अनौपचारिक, यानी कि जो शिक्षा जो ज्ञान हमें बिगर उद्देश्य के मिल जाए और बिगर परिस्थिति में मिल जाए। अभी जानने की वैसे घर के अंदर ही कंडीशन होगी, हम लोग कहीं बाहर खड़े हैं, ऐसे ही कहीं पे खड़े हैं, हमारे पिताजी आ जाते हैं, अच्छा भाई बोल देते हैं यहाँ पे जरूर है खड़ा होना लफंगों की तरह, चलिए अपने घर पे चलिए। तो हमने सोचा था कि खड़े होने पे भी कोई आके हमें यहाँ पे ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, नहीं ना। तो जो चीजें हमें एक्स्ट्रा की मिल रही हैं, ना सोचते हुए भी हमें मिल रही हैं, वही चीज क्या होती है, याद रखना, वही होता है अनौपचारिक शिक्षा, याद रखना। तो जिसके अंदर क्या आता है, समाज परिवार घर पड़ोसी, याद रखना। और इसमें देखिए, इसमें जो मन काम करता है, इसमें मन काम करता है अचेतन, और अचेतन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का काम क्या होता है, जो चीजों को भूलने में, जो चीजों को क्या है कि जितने भी हमारी बुरी चीजें होती हैं उन सबको भूलने में जो मदद करता है, वो किसका काम होता है, मन का।
ये अचेतन होता है, और ये किसने बताए थे? फ्राइड ने बताए थे। ये चीज याद रखना। और इसके अंदर देखिए, याद रखना, इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होती है इस शिक्षा के द्वारा? समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। ये याद है। कैसी भावना का विकास होता है? समूह में कार्य करने की जो भावना होता है उसका विकास होता है। जो ये औपचारिक जो शिक्षा होती है, ये औपचारिक शिक्षा याद रखना, ये कैसी शिक्षा मानी गई है? यह है व्यवहारिक शिक्षा मानी गई है। कैसी शिक्षा होती है? व्यवहारिक शिक्षा। क्योंकि ये मोस्टली जो डिपेंड होती है वो हमारे व्यवहार यानी कि किस पे डिपेंड होती है? हमारे बिहेवियर पे डिपेंड होती है। चीज को याद रखना। तो ये हमारी किस प्रकार की शिक्षा है? ये शिक्षा है हमारी अनौपचारिक, जहां न तो उद्देश्य होता है और न ही क्या होती है, परिस्थिति होती है। तो इसी के साथ जो सेकंड जो वो है वो भी हमारी समाप्त होती है, और तीसरी जो होती है उसे कहा जाता है निरौपचारिक शिक्षा। और निरौपचारिक शिक्षा क्या है, इस चीज के बारे में समझना। निरौपचारिक शिक्षा का मतलब है जिसे कहा जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए इसके अंदर कैसी चीजें होंगी। जो निरौपचारिक शिक्षा है जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, इसके अंदर उद्देश्य तो होता है। क्या होता है? उद्देश्य तो इसके अंदर होता है। उद्देश्य होता है, पर क्या नहीं होता? परिस्थिति नहीं होती। ये चीज याद रखना, परिस्थिति नहीं होती। परिस्थितियां नहीं होती। जैसे उद्देश्य होगा, परिस्थिति नहीं होंगी। जैसे एक चीज समझिए, अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन सिर्फ आप लोग घर के अंदर पढ़ सकते हो। आप सपोज करना कि आपका एग्जाम है स्टेट का या सीटेट का एग्जाम है, आपका कहीं दूसरी जगह स्थान पर पेपर आ रहा है, एग्जाम देने जाओगे, तो हम लोग जब तक एग्जाम होने वाला होता है तब तक पढ़ते रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भैया? बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, फोर व्हीलर, किस कैसे भी हम जिस भी सुविधा से जा रहे हैं, तो हम लोग फोन को चला लेंगे भाई, देखते हुए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा उद्देश्य तो है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, परिस्थिति बिल्कुल फिक्स नहीं है। इस चीज के बारे में याद रखना। तो देखिए इसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर जैसे फोन हो गया, और रेडियो हो जाएगा, न्यूज़पेपर हो जाएगा, अखबार यानी कि, इसके अंदर क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। यही कैसी शिक्षा होती है? दूरस्थ शिक्षा इसी को कहा जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन भी इसी के अंदर काउंट होती है। ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किस में आती है? निरौपचारिक शिक्षा के अंदर आती है। ये चीज याद रखना। और निरौपचारिक शिक्षा के अंदर पर्टिकुलर अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ठीक है, कि अगर कोई बच्चा अखबार से फोन से पढ़ रहा है तो वो किस प्रकार की शिक्षा वो मानी जाती है? तो याद रखना वो मानी जाती है निरौपचारिक। क्या इनमें से कौन सी निरौपचारिक है या नहीं है, इस चीज के बारे में याद रखना। इसी के साथ निरौपचारिक शिक्षा कंप्लीट होती है। अब कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे कि यह परिभाषा किसने दी है, किसने नहीं दी। तो याद रखना, एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था एडम और रॉस। एडम एंड रॉस। एडम और रॉस ने क्या कहा था? याद रखना, एडम और रॉस ने कहा था शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी कि जो शिक्षा होती है बस उसमें एक ही चीज होती है, एक पिलर होता है, एक पोल होता है। जो उन्होंने क्या माना था? स्टूडेंट। बस क्या माना है? स्टूडेंट। ये याद रखना। उन्होंने एक छात्र को कहा था कि शिक्षा को सीखने के लिए छात्र की बहुत आवश्यकता है, बाकी और किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर इनके मन में पता नहीं क्या बात आई, जब इनसे लोगों ने क्वेश्चन किए कि भाई ठीक है, छात्र क्या स्वयं पढ़ सकता है, अकेला पढ़ सकता है? तो जब इनसे क्वेश्चन किए गए तो ये सही से आंसर ना देने की वजह से इन्होंने फिर एक और डेफिनेशन दी। इन दोनों ने मिलके, एडम और रॉस ने फिर एक और डेफिनेशन दी। और इन्होंने डेफिनेशन क्या दी थी? इन्होंने कहा था शिक्षा दो
ध्रुवीय प्रक्रिया है। अब इन्होंने जब ये कहा था कि शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, तो इन्होंने किस किस को जोड़ दिया? एक तो इन्होंने जोड़ दिया यहाँ पे टीचर को, और दूसरा जोड़ दिया स्टूडेंट को। किसको? एक अध्यापक और एक किसको? स्टूडेंट को, यानी कि टीचर और स्टूडेंट को इन्होंने जोड़ दिया। इसी के साथ फिर एक साइकोलॉजिस्ट और हुए थे, जिन साइकोलॉजिस्ट का जो नाम है याद रखना, वो क्या नाम होता है उनका? है जॉन डीवी और एडमंसन। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डीवी एंड एडमंसन। इन्होंने कहा था जो शिक्षा होती है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था कि सिर्फ शिक्षा को और टीचर का होना जरूरी नहीं है, एक टीचर स्टूडेंट का होना जरूरी नहीं है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो तालमेल, जो कोऑर्डिनेट बिठाएगा, वो कौन बिठाएगा? तो वो होगा पाठ्यक्रम। तो इन्होंने कहा क्या कहा? इन्होंने कहा एक तो टीचर का होना जरूरी है, एक करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का होना जरूरी है, याद रखना। और इन्होंने एक चीज कही थी कि भाई वहां पर एक स्टूडेंट का होना, तो इसलिए उन्होंने एक ट्रेंगल बनाया था, याद रखना। इन्होंने इस तरीके से एक ट्रेंगल बनाया, ये टीचर हो गया है, ये स्टूडेंट पिलर हो चुका है, और इनका जो तालमेल जो बिठाएगा, वो तालमेल कौन बिठाएगा यहाँ पर? तालमेल इन दोनों के बीच में, याद रखना, उसे कहा जाएगा सी यानी कि करिकुलम। ये तो क्या हो गया? और ये एस से डिनोट होगा भाई, ये किससे होगा? एस से। ये टीचर हो गया पहला पिलर। सेकंड कौन है भाई? स्टूडेंट हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? याद रखना, ये आपका हो गया यानी कि करिकुलम, पाठ्यक्रम। तो इसी तरीके से ये डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में आता है, ये याद रखना। तो भाई इसलिए वीडियो को, अगर वीडियो में मजा आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को शेयर, कमेंट्स, लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ देखिए एक डेफिनेशन और है जो बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन मानी जाती है, जो किसकी है? अरस्तू जी की। ये किसकी है? इन्होंने कहा था, अरस्तू जी ने कहा था, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये चीज याद रखना, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इस चीज के बारे में भी याद रखना। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? अरस्तू जी ने। और इसी के साथ जो आज हमारी क्लास का समापन होता है, तो आज हम इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसी तरीके से, धमाकेदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। भाई एक बार वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।